नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 10 आवर्स इन अ डे इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करें। तो ये कोई निंजा टेक्निक वीडियो नहीं है, मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ। इसमें जनरली आपको पढ़ाई तो करनी ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट हाँ, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और आप भी कर सकते हो, उससे बहुत हेल्प होगा। बस इसमें उसकी बात करेंगे, दैट 5 मेथड विच हेल्प्स मी टू अचीव दिस टारगेट 10 आवर्स इन अ डे इफ़ेक्टिवली। तो वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे मेथड आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे और कुछ चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी। तो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। जो फर्स्ट थिंग मैं करती हूँ वो ये होता है कि मैं अपने टू डू लिस्ट को सबसे पहले बना लेती हूँ कि टू डू लिस्ट मेरा क्या होगा इन अ डे। उससे मैं ट्रैक कर पाती हूँ कि हाँ, मैंने ये चीज़ें लिखी थी कि GS1 GS2 एसए एंड टेस्ट मुझे लगाना है, तो एट द एंड ऑफ द डे आई कैन गेट द रिव्यू कि हाँ, मैंने कितना किया। टू डू लिस्ट बनाना बहुत मस्ट है। आप एक रात पहले बना सकते हो या फिर आप मॉर्निंग में उठ के अपना टू डू लिस्ट बना लो। सेकेंड थिंग विच आई डू कि मैं अपना डे को 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। 3-4 स्लॉट में अगर आप अपने डे को डिवाइड कर लेते हो तो आपको ब्रेक मिल जाता है। जैसे कि मैंने 3 स्लॉट में अगर डिवाइड किया तो इस टाइम पे मुझे बीच में 2 अच्छा खासा ब्रेक मिल जाता है, ठीक है। और ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगता कि पढ़ना है। 3 या 4 घंटे का 3 स्लॉट बनाओगे तो 12 घंटे पढ़ोगे या तो 9 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। स्लॉट अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। आप मॉर्निंग में अगर 7 से 8 बजे तक उठते हो, क्योंकि मैं इसी टाइम में उठती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग पर्सन भी नहीं हूँ, ज़्यादा लेट नाइट पर्सन भी नहीं हूँ, तो एक एवरेज टाइम बता रही हूँ कि हाँ, मैं 7 से 8 बजे उठती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना डे डिवाइड करती हूँ कि मुझे इतने इतने घंटे पढ़ने हैं। तो ये एक मेथड होता है जिससे आप अपने डे को डिवाइड कर लेते हो। आपने विकास दिव्य कृति सर का भी एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो 8 मेथड बताते हैं। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्टडी एंड 8 आवर्स ऑफ अदर थिंग्स, है ना। तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक एस्पिरेंट हो और अभी मेंस का एग्ज़ाम है, आप काफ़ी सीरियस हो गए, तो आप ये 3 to 4 स्लॉट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड थिंग विच आई यूज़ इज़ YPT। YPT जो है वो मेरे लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एक ऐप है जिस पे हम सारे दोस्त अपना एक ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है। और जो पढ़ता रहता है उसका उसमें लाइव दिखाता रहता है कि ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इससे आप ये बोल लो कि मोटिवेशन भी मिलता है कि सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूँ। दूसरा, इसमें टाइम ट्रैक हो जाता है कि कितना आवर्स मैंने पढ़ाई करा हर दिन। पूरे मंथली भी मैं देख सकती हूँ एट द एंड ऑफ द मंथ कि हाँ, मैंने इतने इतने आवर्स पढ़ाई करे। तो ये बहुत हेल्पफुल है। प्लस जब ये ऑन रहता है तो आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी मिनिमाइज़ हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ मेथड विच आई यूज़ इज़ टेकिंग ब्रेक मेथड। जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ और मुझे अब लग रहा है कि ये हैवी हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आई यूज़ टू टेक ब्रेक, ठीक है। इस मेथड से मतलब या तो मैं उस ब्रेक में किसी फ्रेंड से बात कर लूँगी, चाय पी लूँगी, बाहर एक वॉक करके आ जाऊँगी, एनीथिंग, कोई गाने सुन लेता है। तो ऐसे करके आप एक ब्रेक ले सकते हो, छोटे से 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और फिर जब आप आओगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि अब चीज़ें समझ में आने लग गई है पढ़ने बैठे तो, ठीक है। फिफ्थ थिंग विच आई डू इज़ एक्टिव रिकॉलिंग एवरी नाइट। कभी कभी नहीं भी होता है, इतनी भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, बट हाँ, मोस्टली मैं करती हूँ ये एक्टिव रिकॉलिंग। कभी मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, मोस्टली रात को। एक शीट लो, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा बस उसको स्क्रिबल करना है हल्का हल्का कि हाँ, मैंने दिन भर में ये सब पढ़ा। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी जो फैक्ट्स होते हैं। प्लस आपको लगेगा कि दिन भर में आपने क्या गेन किया, है ना। वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने ये सब चीज़ें कवर करी है, ठीक है। और एक मेथड होता है रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। ये मैं हमेशा यूज़ नहीं करती, बट समटाइम्स मैं ये रिवॉर्डिंग योरसेल्फ मेथड यूज़ करती हूँ कि आप एक टारगेट लो कि मुझे आज ये करना है। और जब आप ये पूरा लिख लेते हो, मुझे 3 घंटे का टेस्ट लिखना है, तो यू कैन रिवॉर्ड योरसेल्फ, यू कैन बाई योरसेल्फ अ चॉकलेट, है ना। आप कहीं कुछ खाने चले जाओ अच्छा। तो ये होता है रिवॉर्डिंग योरसेल्फ मेथड, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी विच आई फॉलो
इन माई स्टडी रूटीन, और आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। अगर इसमें से बहुत सारी चीज़ें अगर आप सिमिलरली मैच कर पा रहे हो मेरे से, तो आप कमेंट्स में बताना कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें थी जो आप ऑलरेडी कर रहे थे एंड आपको नया क्या पता चला। एंड एक और बात कि मैं सोच रही हूँ कि एक प्लेलिस्ट लाऊँ मेंस के लिए, तो आप बताना कि मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ वो कमेंट्स में, ताकि मैं उसी पे प्लान करूँ जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस ला रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जेन्यून जो चीज़ें लोगों की ज़रूरत है उस पे वीडियो लाऊँ, ना कि हर सब्जेक्ट पे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और हाँ, आप हमसे हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लाइव चैट में आप कोई भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, वो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आप डीएम कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, विच विल हेल्प अस टू ग्रो, टू नो पीपल। तो बस इतनी सी बात थी। ये एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे लगा कि आपको हेल्प कर सकता है, तो मैंने बना दिया। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।